प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के हथियारों को लेने में? हथियार बांधना है, रेडी रहना है। वॉल्यूम की इसके बाद उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? हमें तैयार होना पड़ेगा ना कि मुझे चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं है या भूख नहीं है, मैं जबरदस्ती आपको बढ़िया भोजन दे रहा हूँ खाने के लिए, खाएंगे? हैं? क्या होगा वो? उल्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए। सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए। मैंने आराधना में भी ये बात सिखाई थी, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने नहीं किया है यहाँ। सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए। अपने अंदर के देखो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मेरी पत्नी के साथ मैं रहता हूँ, मैं उसके साथ, वो मुझे जानती है। ये बहुत सारी चीज़ें है ना, वो सिर्फ जो देखती होगी या मैं जो देखता हूँ वही चीज़ वो जानती है। लेकिन मुझसे बेहतर मुझे कोई जानता है? जानता है? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप सबसे पहले अपने आप को जांचें, अपने अंदर झांकें, देखें क्या कमी है, उसको बाहर निकालें जल्दी से। आपके पास टाइम है। इससे पहले कि हम उसको खाली करें, हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 5 और उसका 21 पद। बुक ऑफ इफिसियंस 5 का 21 क्या कहता है? मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। And the subject to the another in the fear of Christ. ठीक है? और हमें क्या करना है? मसीह के भय में हमें एक दूसरे के आगे आना है। सबसे पहले आपका अगुआ क्या कह रहे हैं उसको सुनना है। अगर सेना है, अब सेना अपने कमांडर की बात नहीं मानती है तो सेना कभी जीत नहीं सकती। ठीक है? मैं आपका बॉस नहीं हूँ, क्योंकि बॉस हमेशा लोगों को नीचे दिखाता है, लेकिन मैं एक लीडर हूँ और कमांडर होने के नाते आपको हौसला बढ़ाता हूँ कि आप ऊपर उठें, आप बढ़ें, आप करें। ठीक है? क्या करना है हमें? अपने आप को तो कुछ समय लेकर आप खुद अपने आप को जांचें और खाली करें, ताकि वचन आपके अंदर जा सके। चलिए क्विकली अपने आप को जांचें। थैंक यू जीसस। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रहने दें अपने अंदर, उसे बाहर निकालें। मैं प्रभु, मैं तुझ में परिपूर्ण होना चाहता हूँ। मुझे मेरी कुछ खासियत नहीं चाहिए, मुझे मेरी कुछ खासियत नहीं चाहिए, मुझे तेरी परिपूर्णता चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो यीशु। इफिसियों 6 अध्याय उसका 5 पद कहता है, हे दास, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की न्याय दिखाने के लिए सेवा निभाता, पर मसीह के दासों की मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलते।
परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम मुझे नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? जोर से बोलो। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मैं मसीह की इच्छा पर आज से चलूंगा। देख लो भवन में बैठे हो, किसकी इच्छा पे चलूंगा? मसीह की इच्छा पर मैं आज से चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे वचन साफ करता है। कैसे चलना है? मसीह के दासों की नई मन से परमेश्वर की इच्छा पर। हालेलुया। वचन को मार्क कर लीजिए 6 पद को, ठीक है। और उस सेवा को मनुष्य के नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, अपनी मर्जी से करो। यहाँ पे जैसे टेंट बिछाना हुआ, घर लगाना हुआ, यहाँ आप जो लोग सेवादार हैं, सेवा करने के लिए यहाँ पर आते हैं संडे के दिन, ये बीच में कभी भी सेवा के लिए आते हैं, भवन को जानकर, परमेश्वर के भवन को जानकर, परमेश्वर का दास जानकर, तो उसको ईमानदारी से करें। सबसे पहले हमने परमेश्वर की इच्छा किया कि हम ईमानदार हों। शुक्रवार को कितने लोगों ने मेरे को सुना? क्या सीखा था? ईमानदारी के बारे में। हमें सबसे पहले ईमानदार होना है। अब आप में से कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं ईमानदार हूँ प्रभु के प्रति? उन्हीं बातों को लेकर फिर से आ जाता हूँ और उसी, क्योंकि ये भी जो शस्त्र है ये मेरे पे तभी कायम रहेंगे जब मैं ईमानदार रहूँगा। ठीक है? कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो अपना 10वां हिस्सा हर चीज का प्रभु को ईमानदारी से दे रहे हैं? कितने लोग समय का, अपने पैसे का, अपने परिवार का? कितने लोग? पता डरता कौन है? कौन डरता है? डर किसके अंदर आता है? जो चोर होते हैं। राइट और रॉन्ग? जिसने गलत किया होता है डर उसी का है या नहीं? बोलो हाँ या ना? डर किसके अंदर आता है? कितना भी बड़ा दुष्ट आपके सामने आ जाए, इवन इब्लीस भी आपके सामने आ जाए, आप क्या डरोगे अगर आप प्रभु के सामने ईमानदार हो? क्योंकि यीशु ने जब यीशु की परीक्षा दी गई वहाँ पे उसने वचन से बात किया। किससे बात किया? वचन से बात किया। और कहता है कि लिखा है कि परमेश्वर अपने पिता को छोड़ और किसी को भी नहीं करेगा, उसी के आगे झुकना, उसी को। बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे, लेकिन यीशु नहीं झुके। कितने लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ तनख्वाह के अलावा और कोई भी इनकम नहीं आती, कहीं से कुछ भी इनकम नहीं मिलती, ना ओवर टाइम का है, ना किसी तरीके का है, कहीं से 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं आते। ध्यान रखना, ईमानदारी वही है जब आप परमेश्वर के सम्मुख में अगर 10 रुपये भी मिले प्रभु को भाग। अब कई लोग सोचते कि 10 रुपये में क्या प्रभु को दो, अब 1 रुपये प्रभु को चढ़ाएंगे, तो भैया 10 रुपये नहीं चला सकते हो तो 1 रुपये नहीं चला, 10 दे दो प्रभु। ईमानदारी से आप रख लो उसे कहीं। ओवर टाइम हो, आपका समय का हो, हर तरीके से अपने आप का समय, आपके अंदर कभी डर नहीं आएगा। कहता मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में कर
क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डरे? कहता राजा तुम्हें मारा कोई टेंशन नहीं है, पर हम नहीं झुके। मेरा परमेश्वर से बचाने की ताकत लगता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख में मानता है। दानियल को शेरों के मान में डाला गया, वो नहीं डरा, वो प्रभु के पास जाकर चिट्ठी दे दी। आज आपके पास दुख आता है, परेशानी आती है, कोई बात नहीं बोलता, कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? पड़ोसी को बता दें। मान लीजिए मैंने कोई गुप्त बात आपको बता या कोई ऐसी बात पता चल जाए, आप क्या करते हैं? यहाँ पे गुड़ 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 लगते हैं, किसको बताओ? है ना? ये गुड़ गुड़ होने लगता है, उसको बात पचती नहीं। हाँ पचती नहीं, जब तक वो उल्टी ना करे। ठीक है, तो यही कारण है हमारे जीवन में भय आता है। क्या आता है हमारे जीवन में? भय आने का एक ही कारण है कि प्रभु के साथ ईमानदारी से नहीं चलते। ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं प्रभु के राज्य में ईमानदारी से शामिल होने के लिए? हथियारों के साथ। देखिए अब हथियारों में क्या क्या चीज आती है? हथियारों में क्या क्या चीज आती है? इफिसियों 6 है, उसका 10 पद से लेकर पढ़े 10 से 20। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह बलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का वेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हर एक जन ने पढ़ा क्या? हर एक जन ने पढ़ा कि सिर्फ सुना? पढ़ा? ठीक है, क्या कहता है? निदान प्रभु में और उस
की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या लिखा है? निदान। निदान का मतलब ये वो दान है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग से हमें मिलता है और स्वर्ग से परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और कहते हैं कि उसकी शक्ति में बलवंत बनना है। किसकी शक्ति में? परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनना है, जिसका हम देखेंगे 2 सामुएल 10 उसका 12 पर। 2 सामुएल 10 उसका 12 पर फटाफट निकालते जाएं और पढ़ते जाएं और लिखते भी जाएं, ताकि ये आपको याद रहे। और सिर्फ सुनकर आज यहाँ से चले मत जाना, आज ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। तू हियावान और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करे और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। आमीन। आप में से कितने लोग प्रतिदिन ये पूछते हैं, प्रभु तुझे क्या पसंद है कि नहीं? कितने लोग हैं? एवरीबॉडी कोई भी मेंटल बता सकता है, खजांची है, प्रधान या कोई भी बता तुझे क्या पसंद है कि मैं करूँ? कितने लोग सोच परमेश्वर की इच्छा पूछते हैं, प्रेयर होता है। बताएं, अभी आप भी कहोगे कि नहीं पूछते, अभी सवाल करूँगा तो बोलोगे नहीं पूछते। हाँ, मैं कल बताऊँगा, अरे अभी आ जाए कहते हैं क्या उसका उत्तर मिलता है, और जैसा वो कहता है क्या आप करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप करते हैं। ठीक है, तो लोगों को बताना चाहता हूँ, तो क्या वो कहता है क्या जैसा वो करते हैं? थोड़ा पूरा कितने लोग करते इस बात पर कि हमारा पुरुषार्थ दूसरों के आगे दिखाई दे? आज लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रहे? लोग हमारी बातें क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम प्रभु के राज्य को अपने अंदर प्रकट नहीं कर रहे। ठीक है, बड़े एक बार फिर से क्या कहता है? 2 सामुएल कोई जो पढ़ा था, तू हियावान, पहला क्या करना है? तू हियावान, हिम्मत रखना, डरना नहीं है। जैसा भी हम सुन लेते प्रधान कहते भैया भूत प्रेत आएगा तो मेरे बस में, क्यों डरना? क्या कर लेगा? जिंदा से तो लड़ने के जो शरीर देख के लोग डर जाएंगे। तो असली युद्ध तो अभी हमने पढ़ा ना, हमारा युद्ध किससे नहीं है? लहू और मांस से है क्या? है? लहू और मांस से अगर युद्ध लड़ेंगे तो कोई भी जीत जाएगा। चलो कोई 10 मुझे मारेगा, एक मारने की ताकत तो रखता हूँ। ठीक है, तो हमारा युद्ध किससे नहीं है? हमारा युद्ध है अंधकार की उन सारी शक्तियों से जो आकाश में भ्रमण करती है, हमारे आजू बाजू में भ्रमण करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी वचन कहता है यावान। क्या बात? हिम्मत बांध। और क्या हो जाए? दृढ़ हो जाए, आगे मजबूत हो जाएंगे। और हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें। तो हमारा अभी जो बुधवार की प्रार्थना चल रही, मंगलवार की चल रही, शुक्रवार की इवनिंग चल रही है, संडे की चल रही है, जो चल रही है किसकी चल रही है? हमारा नाम बढ़े, किस लिए बढ़ चल रही है? वो इसलिए कर रहे हैं, फिर से पढ़े, हमारे लोगों, है ना, हम अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, यानी कि साहस दिखाएं। ये हर कोई नहीं कर सकता,
इसके लिए परमेश्वर ने कुछ कुछ लोगों को अभिषेक किया है, जिम्मेदारी दी है। ठीक है, जिम्मेदारी दी है, नाम दिया है, जिन्हें हम स्टाफ कह सकते हैं, चर्च के अगुए कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, क्यों हिम्मत बांधनी है। ये अगर मैं पादरी हूँ और मैं ही भूत से डर जाऊँ, तो खेलने लगे मैं डर जाऊँ, तो फिर वो तो हो जाएगा ना। क्या हुआ, ऐसे ही जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो एक जादूगर ने देख लिया। ठीक है, जादूगर ने देख लिया और उसने ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कहता है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ। तो वो क्या, जादूगर था, वो कर सकता था। तो गया दुष्ट आत्मा के पास, वो खेल रही थी पूरा। अब वो खेल रही थी। अब वो उसको कहता है, देख पत्रस के परमेश्वर के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, इसके अंदर से निकल जा। उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूँ तो इसके अंदर से निकल जा। वो कहता पत्रस के परमेश्वर के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ। अब दुष्ट आत्मा क्या कहती है, मालूम, देख पत्रस को भी मैं जानती हूँ, यीशु मसीह को भी जानती हूँ, उसके परमेश्वर को भी जानती। तू कौन है, तू कौन है, तू बता। ठीक, उसने सोचा कि ये हलवा है। अब बहुत सारे पासवानों को मैंने पागल होते देखा है, और इस दुष्ट आत्मा ने उस जादूगर को इतना लथाड़ा नंगा करके दौड़ाया पूरा। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, भैया देख पतरस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, तू कौन है? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वो दूसरे नहीं बात मानी, तो दूसरे दिन जाकर फिर तो उसे कहता, भैया ये इतना पैसा ले लो और वो सामर्थ मुझे दे दो कि भूत मैं भी निकाल सकूं। तो पैसों से मिलने वाली चीज है? पैसों से मिलने वाले तो बतेरे बैठे तांत्रिक, जाओ ना। पैसा देने से अगर भूत भाग जाए तो भाई आधी दुनिया में बतेरे पैसे वाले हैं, कोई मरे ही ना, क्योंकि पैसा दे देगा, मृत्यु जीत लेगा। मृत्यु तुझे कितना पैसा चाहिए बता, अभी तो बताओ। फिर तो अंबानी कभी मरेगा ही नहीं, अडानी कभी मरेगा ही नहीं। ये दुनिया के पहले अमीर जो है हमारे टाटा साहब चले गए 92 ईयर्स की एज में। क्या ले गए अपने साथ? उन्होंने विवाह भी नहीं किया, बच्चे भी नहीं थे। अब उनकी जायदाद कोई और खा रहे, एंजॉय कर रहे। अब जितनी टाटा साहब लेकर गए ऊंचाई पर, क्या वो उसको ले जा पाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं, मैं 95 से धीरू भाई अंबानी के विषय में पढ़ा, उनके विषय में जाना। ठीक है, और 2005 आते आते धीरू भाई अंबानी जो है फेमस हो गए। ठीक है, फेमस हो गए और हर घर में उन्होंने एक ही नारा लगाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उन्होंने जो है मोबाइल हर घर में पहुंचा दिया, 500-500 रुपये में बिल वाला मोबाइल दे दिया। अधिकतर लोगों ने इस्तेमाल किया और बिल का नाम भरा तो फेंक दिया। बहुत सारे हमारे नाले पड़े थे। उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसको आज मुकेश और अनिल दोनों बेटे चला रहे। ठीक है, किसने किया? बाप ने मेहनत, सपना देखा बाप ने। अब दोनों बेटों में से दोनों कुछ समय तक चलते रहे, लेकिन अभी एक बैठ गया क्योंकि उसके पास बिजनेस माइंड नहीं है, दूसरा चला रहा है, आज वो चल रहा है। क्यों? बाप ने दोनों को बराबर हिस्सा दे दिया और वो चले गए दुनिया से। क्या ले गए? लेकिन एम्पायर खड़ा कर गए। तो एक चला रहा है, एक गवा दिया। क्या करेंगे? तो ये कब होगा? क्योंकि वचन क्या कहता है, अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे। और हमने क्या कहा?
उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम कहें कि नहीं मेरे अंदर ही शक्ति है, मेरे अंदर ही सामर्थ है, तो यकीन मानो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों के पास शक्ति किसकी है? लोग कहते तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। भैया जब तुझे खुद नहीं पता तू कौन है तो मैं कैसे जानूँ तू कौन है? मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? भैया तुझे नहीं पता कि तू कौन है तो मैं कैसे जानूँ कि तू कौन है? मेरा बाप ये, अरे तेरा बाप है, तू कौन है ये बता, तू कौन है? आज मैं पास्टर हूँ या पादरी हूँ या लीडर हूँ, मुझ में मोहर किसने लगाई? यीशु है। गधे का सम्मान लोग क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसके ऊपर यीशु बैठा था। तब गधे के आगे लोग कपड़े डाल रहे थे नए नए। मैं पिछली बार बताया था कि गधा जब सोचा कि चल अगले दिन भी लोग मेरा सम्मान करेंगे, तो धोबी घाट पहुंच गया। धोबी घाट पे कपड़े सुखाए हुए थे, सुखा रहे थे, सब डाले हुए थे, बिछे हुए थे। अब धोबी ने धो के रखे थे, ये उन पर चलने लगा, झुम्बुक 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 है। अब सारे धोबी लगे दौड़ा के मारने इसको, लगे पकड़ के पीटने। बोला मार क्यों रहे हो? तो हमने इतनी मेहनत से धोया, तूने गंदा क्यों किया? इसलिए जब पत्नी पोछा लगा रही है और उससे पति अगर चला जाए नंगे पैर तो ये चप्पल पहन के, तो क्या करेंगे? तो पोछा लगाया अंदर लाइट हाँ, चिल्ला पड़ेगी ना। बाहर निकलो। मेरी वाली नहीं चिल्लाती, तू भी लगाती है। हालेलुया। तो क्या कह रहे हो? मत बोलो सच। ठीक है। तो कहता कल भी तो मैं कपड़ों पे चल रहा था, कल तो तुम जय जयकार कर रहे थे, आज क्यों मार रहे हो? कहता कल गधे तेरे ऊपर कोई और बैठा था, प्रभु बैठा, तेरा नहीं हो रहा था, उसका हो रहा था। ठीक है, ताकि उसके सवारी में किसी प्रकार का विघ्न न डाला जाए। तो वही है, जब तक यीशु यहाँ बैठा है और उसकी शक्ति के अंदर अगर हम बलवंत होते जाएंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, कहता और हमने वचन क्या पढ़ा? अपने लोगों के और परमेश्वर के हैं पढ़े? अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त प्रसाद दिखाएं। और आगे, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करें। तो कितने लोग हम में से सुबह उठकर ये कहते हैं, प्रभु तेरी मर्जी पूरी, तू बता मुझे आज करना क्या है? मैं ड्यूटी जाऊं या ना जाऊं? या तेरे सेवक की सेवा करने जाऊं, तेरी दासी की सेवा करने जाऊं, तेरे भवन में जाऊं, वचन पढ़ूं, क्या करूं बता प्रभु? या कोई एक आत्मा दे दे आज जिसे मैं तेरा वचन सुना सकूं। एक आत्मा दे दे। क्या हम कहते हैं? अगर नहीं देगा ना प्रभु तो मैं उपवास में रहूँगा, खाना नहीं खाऊंगा। और तेरा बच्चा, तेरी बेटी भूखी लगे तो अच्छा लगेगा तेरे को क्या? किस माँ को उसके बच्चे भूखे अच्छे लगते हैं? लगते हैं क्या? नहीं लगते ना, कितने भी निकम्मे हो। उसी प्रकार मेरे परमेश्वर को आप भूखे कैसे अच्छे लोगे? तो हमें ये चीज समझनी है कि परमेश्वर से रोज सुबह हमें सबसे पहले क्या करना? मैंने कहा ना, रिन्यूअल करना। शाम को रिन्यूअल कैसे करेंगे? रात्रि को। तो धन्यवाद पूरे दिन संभालने के लिए। और अब मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ, अब आगे की ड्यूटी भी थोड़ी संभाले, जैसे अब तक संभाल आगे भी संभाल। सुबेरे की रिन्यूअल कैसे? प्रभु अब तक रात भर संभाला, इसके धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूँ, आज बता मुझे करना क्या है? तू बता, तू मुझे लेके चल, मेरे आगे चल, मेरे साथ साथ चल, मेरा हाथ थाम के चल, क्योंकि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं चल सकती, मुझे लेके चल। जब आप इस प्रकार से चलेंगे ना प्रतिदिन, यकीन मानिए प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। भजन संहिता 47 वर्स 4। भजन संहिता 47
भजन संहिता 27 उसका 14, सॉरी 27-14। यहोवा की बाट जो होता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट नहीं, जो- तनख्वाह की बाट जो होता है, तनख्वाह आएगी तो मजबूत हो जाएगा, है ऐसा लिखा है। तेरे घर के बड़ों का इंतजार कर, तू मजबूत हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर वचन? यहोवा परमेश्वर की बाट जो, उसका इंतजार कर। हम उसका इंतजार नहीं करते। कितने लोग ट्रैफिक में चलते हैं? ट्रैफिक में चलते हैं। चलिए, ये गाड़ी चलाता है, ठीक है, गाड़ी चलाता है ना भाई, गाड़ी चलाता है, ठीक है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। देखो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई टेंशन नहीं, तो जो संभालेगा वो ड्राइवर। लेकिन जो ड्राइविंग करता है, खुद ड्राइव करता है, उसे वो 3 रेड लाइट का, 3 बत्तियों का फॉलो करना ही पड़ेगा। करता है ना। अब रेड लाइट है, अगर जंप कर गए तो क्या कर देना पड़ेगा? जुर्माना। वहां पर एक जेब्रा क्रॉसिंग भी है, जहाँ रेड लाइट होती है वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बना, उसका कहते हैं जेब्रा धारीदार लाइनिंग होती है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप उसके ऊपर भी चढ़ जाते हो, मेरा एक बार का चालान कटा हो, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चढ़, रेड लाइट होगी, मैं रुक गया, लेकिन वो जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ गया, आ गया, बोलता साइड हो जा। मैं क्या हो गया, क्या राजा साहब, उसने दिखाया जेब्रा क्रॉसिंग के भी 500 रुपये फाइन है, दे और निकल। तो कई बार हम लोग कहते हैं हम रुके तो हैं, रेड लाइट पे रुके हैं, लेकिन कहाँ रुके हैं ये भी हमें देखना है। नीचे देख लो। हम परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, क्या हम डेंजर जोन में तो नहीं है? डेंजर जोन में तो बाट नहीं जो रहे कि हमें पेनल्टी भरनी पड़ रही है। ये हमें सोचना है। सिर्फ हम उन लाइटों को ना देखें, यार रेड लाइट है रुक जाओ, येलो लाइट हुई तैयार हो जाओ, और ग्रीन लाइट हुई तो भागो स्पीड करके, ठीक है। हमें उन लाइटों को ही नहीं देखना, हमें नीचे भी देखना है। वो जेब्रा क्रॉसिंग यूं ही नहीं बनाई गई हो, इसलिए हमें क्या करना, वहां पे रुकना। क्या कहता है? यहोवा की बाट जो होता है, और यावबान, यहाँ भी कहता है यावबान, और बाट जो होता रहे, ठीक है। और एक वचन को देखेंगे, जकरिया की पुस्तक 2 और उसका 4 पद, जकरिया 2:4, फटाफट। ये तो भी आपको मैं मजबूत होने की बात कर रहा हूँ, ईमानदार हो जाओ कि परमेश्वर के हथियार आपके जीवन में काम करना शुरू करें। कैसे करेंगे? जकरिया 2 उसका 4। मतलब मैंने आपको ढील दे दी तो किसी को भी बाइबल के नाम याद नहीं है ना? ठीक है, पहले संडे को जब आप आएंगे, सबको बाइबल के नाम याद होने चाहिए। टेस्ट होगा, मौखिक और लिखित दोनों। क्या लिखा 2:4 में? उससे कहता है, किससे कहता है? दौड़कर इस जवान से कहे, हाँ, दौड़कर इस जवान से कहे, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपना के बाहर बाहर भी बसेगी। कहाँ बसे? बसेगी, शहरपना के बाहर बाहर बसेगी, क्योंकि नगर के अंदर तो जगह ही नहीं है इनके लिए। हम लोग आज नगरों में छुप छुप के रह रहे हैं। परमेश्वर ने तो हमें बाहर का लिखा है, क्योंकि यावेज ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे दायरे को बढ़ा, और परमेश्वर ने इतना बड़ा उसका दायरा कर दिया कि अय्यूब का दायरा इतना बड़ा था, वो नगर के बाहर रहता था, विशाल का। अब्राहम से, अभी हम गीत गा रहे थे ना, अब्राहम को सीखा।
आज मैं कह दूं कि भाई तुम्हें कल छुट्टी करनी है, कल तुम्हें आके मेरा चप्पल धोना है, जूता धोना है, कितने लोग छुट्टी करके आएंगे चप्पल धोने के, जूता धोने? कहना आसान है, मैं आऊँगा, नहीं आओगे। क्यों? अब्राहम को देखो, हम कई बार ना सलाह लेते हैं दूसरों से, या बता देते हैं, ये पूछते हैं कि यार ऐसा कहा है, क्या करें क्या? लेकिन बाइबल बताती है कि हर बात किसी को नहीं, हर किसी को नहीं बताई जाती। अपने दिल की बात या परमेश्वर के बीच में तुम्हारी जो बातचीत है वो हर किसी से मत शेयर करो, आप अपनी डायरी में लिखो। कितने लोग दर्शनों को लिखते हो आप अपने? जो भी दर्शन देखते हो या गवाही देते हो, कितने लोग लिख रहे हो? एक भी नहीं। जब आप लिखोगे नहीं तो आगे वो बढ़ोगे कैसे? यही कारण है कि आप कामयाब नहीं हो रहे, फेल हो रहे, फेल हो रहे। लेकिन ये नहीं कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहता है, इस दर्शन की बात को क्या कर अपनी पुस्तक में लिख है? इस दर्शन की बात को इस दर्शन की बात को अपनी पुस्तक में क्या कर लिख दे। हम लोग लिखते हैं क्या? लिखते हैं? हाँ भाई लिखते हैं डायरी में, क्या क्या हुआ, मुझसे क्या बात कर रही है? इसकी एक अलग डायरी बनाओ। आप उसमें सॉन्ग भी लिख रहे हो, उसमें दर्शन भी लिख रहे हो, उसमें वचन भी लिख रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। उसकी एक अलग डायरी होनी चाहिए, ताकि कल को आपके जाने के बाद वो पुस्तक किसी को मिले तो उसको अपने जीवन में ब्लेसिंग समझ सके। हालेलुया। वो जान सके कि प्रभु का दास दासी कैसे कैसे रास्तों से गुजरे। अगर वो बात पुस्तक में लिखी नहीं होती, यीशु मसीह के बारे में लिखी नहीं होती, ये हमारे पास लिखित रूप में नहीं होता, हम में से कितने लोग यीशु के बारे में जान पाते? और यीशु ने ये आज्ञा नहीं दी होती कि सबको दी जाए। दूसरे भी तो ग्रंथ है इस दुनिया में, वो ग्रंथ किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि उनके में लिखा ही नहीं कि दूसरे भी। लेकिन ये लिखा कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। पढ़ोगे, पढ़ा लिखा सबको ही पढ़ो, सबकी सुविधा के लिए, सबको उद्धार मिले, इसलिए ऑडियो के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा, लिखित रूप में, चलचित्र के द्वारा, हर तरीके से वचन को प्रचार किया जाए, ताकि हर कोई उद्धार पा सके। और उनकी किताबों में लिखा है, सिर्फ जो पढ़ा लिखा है, जो ब्रह्मा के मुख से निकला, उसी का उद्धार होगा। जो पढ़ा लिखा, जो ब्राह्मण है सिर्फ वही स्वर्ग जाएगा, बाकी और कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। उनकी शास्त्रों में लिखा है। लेकिन सबसे ऊंची कास्ट हिंदुस्तान में उसे कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची कास्ट है यहूदी। इजरायली सबसे ऊंची कास्ट है, जो मैं और आप। हम संसार में रहते हैं, हमने यादव है, कोई चमार है, कोई भंगी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ब्राह्मण है, लेकिन खुदा ने जिसको चुनकर अपने पास आने दिया, वो सबसे बड़ी जाति है, और वही धर्म भी है। क्योंकि धर्म रक्षा करता है अपने विश्वास करने वाले की। हालेलुया। वो उत्पात नहीं करता, न्याय और शांति के साथ सबका न्याय चुनता है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 16 उसका 13 पद। पहला कुरिन्थियों 16 उसका 13 पद। ये एक वचन का आपके लिए जागते रहो, हाँ, विश्वास में स्थिर रहो, हाँ, पुरुषार्थ करो, बलवंत
हो, बलवंत हो, और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। किससे करो? प्रेम से करो। अभी प्रेम कहाँ मिलेगा भाई? करते हो। किसके घर में प्रेम? यहाँ तो कोई बैठा है, यहाँ पे सपना है, सोनी है, जेरी। प्रेम कहाँ है? प्रेम मिलता थोड़ी अपने आप से खुद ही जगाना हैं? है। अपने अंदर से प्रेम को जगाना कैसे जगाएंगे? अब जैसे राम कुमार भी बैठे तो प्रेम जगेगा? हैं? रेम्बो जैसे बैठे वैसे प्रेम जगेगा? ये वचन जो 10 आयतें हैं, हमने इफिसियों 6 उसका 10 पढ़ा, उसकी एक ये सारे खुलासे हैं जो मैंने आपको बताया। और जागते हुए प्रार्थना करना है, हमेशा जागते। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अरे शरीर थका हुआ है, शरीर को सोने दो ना, आत्मा में प्रार्थना करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं अपने रात भर नहीं सोता, सुबह 4 बजे सो जाता, रात भर मेरे को सोने नहीं देता, मेरा शरीर मुझे सोने नहीं देता। 4 बजे जब प्रार्थना योद्धा जाग जाते हैं, मेरे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब मेरे को नींद आती है, चैन मेरा शरीर जाता है, और फिर शरीर को मैं सोने देता हूँ और आत्मा आपके साथ में लगा देता हूँ। वो गीतों के द्वारा आराधना करता है, नाचते हुए आराधना करता है, और प्रतिदिन आराधना करता है। मैं शरीर में कुछ भी काम करूं, पर आत्मा में मेरा हमेशा प्रार्थना चलती रहती है। मैं निरंतर प्रार्थना करता, इसलिए बहुत कम चांस होता है कि परीक्षा मुझ पर पड़े। पहाड़ खड़ा कर सकता है, लेकिन परीक्षा से मुझे नहीं गुजर सकता। मेरे सामने पहाड़ खड़े हैं, कर्ज रूप पहाड़ खड़े हैं, लेकिन मेरे शरीर के साथ परीक्षा नहीं कर सकता। करने की कोशिश की थी, थर्सडे के दिन मेरी भी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। पास्टर एडविन की माता जी मर गई, हम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पर मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई। मैं तो पूरा खाना नहीं खाया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं तुरंत एक जग जीरा लिया, पिया, पानी पिया, और मैं प्रभु से कहा, प्रभु किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे छू जाए, तेरे अलावा मैं अपने शरीर पर आत्मा तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। और पूरे दिन सिर्फ लिक्विड पे रहा, भोजन नहीं खाया। अगले दिन भी ऐसे रहा, और पता लग रहा है कि वो जाल सबके ऊपर फैलना दिन दिन। इसीलिए वचन कहता है कि अपने लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना, हमें पुरुषार्थ करना है, ये हिम्मत दिखानी है, ये मेहनत करनी है। प्रति भोर में उठकर कोई जुड़े ना जुड़े, लेकिन मुझे आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। और ये हमें आकर डराएंगे, जब आप प्रार्थना में जितनी गहराई में जाओगे, ये आकर डराएंगे आपको। इतना आपको डराएंगे कि आप डर जाओ। प्रभु यीशु ने हमें डर की आत्मा दी, किसकी आत्मा दी? हिम्मत की, भय की नहीं, हिम्मत की आत्मा दी, सामर्थ की आत्मा दी है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस कौन सी किताब में कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सच्ची। फिलिपी में 13 अध्याय है, 4 का 13। सॉरी 4 का 13।
हाथ उठाए रखा था तो धागे में पड़ जाता है। हाँ, 4 तो कुल अध्याय है मेरा, 13 का 14। अब बताओ। 4 अध्याय 13 है। हाँ, क्या कहता है वहाँ पर? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? डरना नहीं, क्योंकि मेरे संग सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे हथियार, 11 पद पे आते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब जब तक सारे हथियार हमारे पास नहीं रहेंगे ना, हम डरेंगे। और एक ही मानिए, आपके पास अगर यहाँ पे एक गन टंगी हुई है ना, या फिर लाठी है आपके हाथ में, ना तो कोई कुत्ता भौंकेगा आपको, ठीक है, और ना ही किसी की हिम्मत होगी कि आपको आके पहले लाठी मारे। ऐसे एक बुढ़ा है, वो लाठी लेके ऐसे ऐसे करता रहता है, गाड़ी वाला साइड दे देते हैं, वो ऐसे ही बस करता रहता है। ठीक है, क्यों क्यों खाली हाथ अगर लेते हैं हम और किसी से तो जानता नहीं, अभी बताता, और आपका हाथ में